वक्त मौजूद हैं बरेली के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभागार के अंदर। आज 1 अक्टूबर है। यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है जो हर साल होता रहता है इसी दिन। आज इस रक्तदान शिविर में न केवल डॉक्टर्स ने रक्तदान किया है बल्कि शहर के तमाम गणमान्य और जागरूक लोगों ने भी समाज सेवा का भाव रखते हुए रक्तदान किया है। लेकिन रक्तदान को लेकर तरह तरह के लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि कहीं रक्तदान करने से कमजोरी ना जाए। आपकी इस भ्रांति को दूर करने के लिए, आपकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम सुनवाने जा रहे हैं कुछ डॉक्टर्स से उनकी बात, जिससे सुनकर आप समझ जाएंगे कि रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ इस खबर में मिलवाने जा रहे हैं कुछ रक्तदाताओं से, जिनकी बात सुनने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे उनको रक्तदान करते समय क्या एहसास हुआ। जुड़े रहिए हमारी इस खबर के साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। देखिए, सुबह से बरेली के आईएमए में रक्तदाताओं की लाइन लगी है। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी रक्तदान कर रहे हैं। मेरे कैमरे की नजर में आप देख भी रहे होंगे। इस खास खबर में हम कुछ डॉक्टर्स से बात सुनवाएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि रक्तदान करना कितना जरूरी है और रक्तदान करने से कोई नुकसान भी नहीं होता। बाद में इन डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे जो रक्तदान कर रही हैं कि इनको किस तरीके से एहसास हुआ रक्तदान के दौरान। कुछ डॉक्टर की बात सुनिए। रक्तदान देखिए, कैमरे की नजर में आप देख रहे होंगे आशु हिरानी। आपने मैम अभी रक्तदान किया है, अभी रक्तदान टेबल पर ही हैं। मेरे दर्शक देख रहे हैं, कैसा महसूस हुआ आपको रक्तदान करते समय? मैं डॉक्टर आशु हिरानी, एक एनेस्थेटिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे रेगुलर ब्लड डोनेशन देती रहती हूँ साल में 2 बार। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे कोई वीकनेस हो रही हो और या कोई दिक्कत हो रही हो। अगर हम घर से खा के आ रहे हैं और खाना खा के आते हैं और हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो ब्लड हम डोनेट करते हैं, ये हमारा एक ब्लड कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकता है और इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। इस समय श्राद्ध चल रहे हैं, हम लोगों को गरीबों में खाना दान करते हैं और ये ब्लड भी एक तरीके से दान है जो कि हमारी 3 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो जिसको भी अगर मौका लगे अपने जीवन काल में ब्लड डोनेशन देना चाहिए। डॉक्टर पारुल प्रिया, आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है और इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है। एक सुबह से एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और शाम को हम अपने कैंप ऑर्गेनाइजर्स और जो रेगुलर डोनर्स हैं उनको ऑनर करते हैं हर साल, और इस साल भी करेंगे। लोगों के मन में रहती है ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी आ जाएगी और दिक्कत हो सकती है, ऐसा इस भ्रांति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि आप अगर रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो आप ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि आपका हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब भी आप डोनेट करेंगे तो नया खून आता है, तो उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आप ज़्यादा हेल्दी होते हैं। थैंक यू। डॉक्टर उपल, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्लड डोनेशन को लेकर अभी भी लोगों को भ्रांतियां हैं कि कमजोरी आ जाएगी बार बार ब्लड देने से, क्या कहना चाहेंगे? और हमारे नौजवान जो आपको सुन रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? डॉक्टर उपल, मैं सबकी इस भ्रांति को क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे औसतन हमारे एक हेल्दी आदमी के शरीर में करीब 5 लीटर रक्त होता है और रक्तदान में आपको केवल 350 या 450 ml ब्लड देना है। तो कमज़ोरी किसी भी तरह की नहीं आती है और तुरंत इस रक्त की पूर्ति हो जाती है जो आपने दिया है। नए रक्त का संचार होता है शरीर में और आपकी बीमारियां भी जांच हो जाती हैं। तो रक्तदान करने से आपकी सेहत अच्छी होगी, तो रेगुलर रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में? जैसा कि हम सब जानते हैं, रक्तदान एक महादान होता है। 1 यूनिट रक्त से आप कम से कम 4 जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में सबसे पुण्य का काम जो कर सकते हैं वो ये है, अपना 1 यूनिट ब्लड का दान दीजिए और 4 जिंदगी को बचाने में अपना योगदान दीजिए। समाज की ये सबसे अच्छी समाज सेवा में गिना जाएगा। डॉक्टर आर के सिंह, प्रेसिडेंट आईएमए, आज रक्तदान शिविर चल रहा है। लोग मानते हैं कि खून देने से कमजोरी आ जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? ये एक मिथ्या है और मैंने तो ये देखा है
पिछले कई सालों से कैंप में मैं आ रहा हूँ और आज भी मैंने उन लोगों के हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जो लगातार ब्लड देते हैं। किसी का भी ब्लड लेवल 15-16 से कम नहीं है। अगर ऐसा होता कि ब्लड देने से कोई खून में कमी होती या कमजोरी आती तो उनका हीमोग्लोबिन 15 से नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खासतौर से नौजवान, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे रक्तदान को लेकर? मैं कहूँगा देखिए, रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है और रक्त देके आप कुछ लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। मतलब आपका एक योगदान किसी की जिंदगी बचाने में हो सकता है और इससे बड़ी समाज सेवा कोई दूसरी नहीं हो सकती। देखिए, डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं बरेली आईएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट। सर, आईएमए में रक्तदान शिविर है, आप भी पहुंचे हुए हैं, सुबह से लोग रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी भ्रांति ये लोग समझते हैं कि रक्तदान करने में कमजोरी आ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती है। ये एक तरीके से समझिए नदी में बहता हुआ पानी है जो उस समय वहाँ पर है, थोड़ी देर में वैसे भी वो खत्म हो जाने वाला है। तो रक्तदान करते रहना चाहिए। उस एक रक्तदान से हम कम से कम 3 जिंदगियाँ बचा सकते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट और एफएफपी। इसके अलावा भी कई पार्ट्स दे सकते हैं, लेकिन ये मेन 3 जिंदगियाँ हम बचा सकते हैं। तो और इससे कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई खून की कमी नहीं होती है। बहुत ही कम मात्रा में खून लिया जाता है और किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लोगों ने 100-100 बार, 200-200 बार रक्तदान किया हुआ है और हमारे कई सारे डॉक्टर भी 50-50, 60-60 बार रक्तदान कर चुके हैं। आज आईएमए में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी आईएमए के सदस्य और जनरल पब्लिक के लोगों ने भी रक्तदान किया। ये दान वास्तव में एक महान दान है जो किसी की जान बचा सकता है और हमारी एक नई टीम का गठन हुआ है आईएमए में। नए अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टीम भी अच्छा काम करेगी और लोगों को प्रेरित करेगी कि अपना स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें और एक समाज का सेवा करें।